हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग चैंपियन। इस वीडियो में मैं आपको जो मैं अपनी पिछली वीडियो में वैकेंसीज बता रही थी कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज निकली है दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली नॉर्सेट के थ्रू वैकेंसीज निकली है। लेवल 7 एंड ₹9,300 टू 34,800 विद ग्रेड पे ऑफ ₹4600 रहेगा इसमें। एंड इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर अपेयरिंग इन नॉर्सेट, जो है एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और पोस्ट बीएससी सर्टिफिकेट भी वैलिड है फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, बट रिकॉग्नाइज होना चाहिए यूनिवर्सिटी। और जो नर्स है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए एज नर्सेज एंड मिडवाइफ विद स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इसके अलावा साइमल्टेनियसली इसमें डिप्लोमा किया हो किसी ने जीएनएम का फ्रॉम किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, बोर्ड और काउंसिल से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो रजिस्टर्ड हो नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट उन उन केसेस में अगर जीएनएम करा हुआ है किसी ने तो 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल रिक्वायर्ड होगा, तभी वो कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकता है। इसके लिए एज लिमिट मांगी है फॉर ऑल एम्स बिटवीन 18 टू 30 इयर्स होना चाहिए। रिलैक्सेशन जो एस सी एस टी ओबीसी का होगा वो मैं आपको नीचे डिस्क्राइब करूंगी। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी के लिए हमें 3000 पे करनी पड़ेगी, और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 देना पड़ेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एग्जेम्प्टेड है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। जो फिजिकली चैलेंज हैं पर्सन कैंडिडेट, ये जो पेमेंट है वो ऑनलाइन होगी। इसमें जो स्टेज 1 और स्टेज 2 होगा, नॉर्सेट का प्रीलिम्स होगा 12 तारीख को, इसकी डेट आ चुकी है। और नॉर्सेट मेन होगा 2 मई 2025 फ्राइडे को। इसके 2 स्टेजेस होंगे जैसे कि आप साथ साथ देख सकते हैं। और इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि ये 24 तारीख को एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट आया है, 17 तारीख तक, मार्च 17 तक ये वैलिड है। अप्लाई कर सकते हो आप 5 बजे से पहले पहले। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो इस पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से देख सकते हैं। इन डिटेल सब कुछ बताया गया है इसमें, सब कुछ स्लाइड्स में शो करती जा रही हूँ। और बिफोर 17 तारीख को अप्लाई कर दे जो कैंडिडेट एलिजिबल है, नहीं तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा पोर्टल पे। अपनी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से, अपनी फ़ोटो साइमल्टेनियसली जो भी प्रोसेस हैं वो ध्यान से करते रहें। और कोई भी एम्प्लॉय अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है वो बनवा लें एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, अब जो एस सी एस टी के लिए एज जो रिलैक्सेशन है वो 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, पीडब्ल्यूबीडी मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है 10 इयर्स है। और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी हैं तो उनके लिए 13 इयर्स हैं, और अगर पीडब्ल्यूबीडी एससी और एसटी हैं तो उनके लिए 15 साल है। एक्स सर्विस मैन के लिए 3 इयर्स है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज है फॉर ग्रुप बी पोस्ट जनरल और अनरिजर्व्ड है तो 5 साल है, और ओबीसी है तो 8 साल है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज हैं, एस सी एस टी हैं, तो उनके लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। ये कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है। ओबीसी को क्रीमी नॉन क्रीमी जो प्रोवाइड करना पड़ता है, जो भी कैंडिडेट ओबीसी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो अपने पास क्रीमी और नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बनवा के रखें। इसमें बहुत अच्छे से सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है, इसलिए जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना हर चीज़ पहले पहले सही से पढ़ लें।
उसके बाद ही अप्लाई करें पोस्ट के लिए। वैसे मैं साथ साथ बताई जा रही हूँ, इसका जो नोटिफिकेशन है पूरा वो www.aimsexams.ac.in पे प्रोवाइड किया गया है। अपना एडमिट कार्ड भी जब आ जाए तो यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। नाउ इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कंपेंसेटरी टाइम्स एंड ऑल हैं। यहाँ पे ब्रीफली सब कुछ बताया जा रहा है। इसकी मेन मेन यही है कि आप जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो उसको रीचेक करते रहो, साथ साथ फोटोज विद बैकग्राउंड सब कुछ प्रॉपर तरीके से होए, क्योंकि एक बार अगर पेमेंट हो जाती है तो उसके बाद आपको रिफंड नहीं होगा गाइस। अब मैं आपको इसकी नॉट सेट एग्जाम के स्टेज 1 की जो प्रीलिम्स हैं उसकी स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन बताती हूँ। नॉसेट जो प्रीलिम्स है विल नॉट बी यूज फॉर डिसाइडिंग मेरिट रैंक फॉर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। ड्यूरेशन जो एग्जामिनेशन का होगा वो 90 मिनट्स का होगा। 100 एमसीक्यूज होंगे, 100 मार्क्स विद 4 ऑल्टरनेटिव्स होंगे फॉर ईच क्वेश्चन। 20 मार्क एमसीक्यूज जो होंगे वो जीके से रिलेटेड होंगे, एप्टीट्यूड से रिलेटेड होंगे, एंड 80 एमसीक्यूज जो हैं वो रिलेटेड होंगे सिलेबस से, नर्सिंग कोर्स के सिलेबस से। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3 मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए। क्वेश्चन पेपर जो है वो 5 सेक्शन में डिवाइड होगा, ईच ऑफ 18 मिनट्स ड्यूरेशन होगा। ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चन और हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे। देयर विल बी सीक्वेंस इन विच ईच सेक्शन विल बी enabled टू व्यू आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन जो आफ्टर अटेम्प्टिंग एवरी सेक्शन अपने आप ही सबमिट हो जाएगा और 90 मिनट्स बाद बंद हो जाएगा। नाउ नॉर्सेट मेन जो है स्टेज 2 स्कीम्स क्या रहेगी उसकी। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी 180 मिनट्स होगा, जिसमें 160 एमसीक्यूज होंगे, 160 मार्क्स विद 4 ऑल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन, और सारा कुछ जो होगा वो नर्सिंग से रिलेटेड होगा, आपके कोर्स से रिलेटेड होगा। इसमें भी 1/3 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो डिवाइड होगा 4 सेक्शन में, 45 मिनट्स ईच कंटेनिंग 40 क्वेश्चन। तो गाइस ये स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन है कि क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का। एंड आगे इसका मैंने सिलेबस आपको बता ही दिया, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और नर्सिंग रिलेटेड कितना कितना परसेंट आएगा। अब हम आगे इसके एनेक्चर के बारे में बात करते हैं। इसमें लिस्ट ऑफ एम्स जहाँ पे ये वैकेंसीज निकली हैं पोस्ट के साथ सारी चीज़ें इनके वेबसाइट पे अपलोडेड हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो इनके नेम के आगे, इंस्टीट्यूशन के नेम के आगे वेबसाइट मेंशन करी हुई है मैंने। एम्स बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, एम्स बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, विजयपुर, एंड एम्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ पे वैकेंसीज निकली है। और इनकी जो वेबसाइट है उस पर पूरा डिटेल नोटिफिकेशन भी है। एनेक्चर 2 में वही बताया हुआ है कि एक्सटर्नल जो सर्विस मैन है उनको 3 इयर्स का है, ओबीसी 6 इयर्स, SC ST 8 इयर्स। नाउ ये एनेक्चर 2 है, इम्पोर्टेंट जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है PWBD कैंडिडेट के लिए।
ये आप साइमल्टेनियसली रीड आउट कर सकते हैं थोरोली। ये अंडरटेकिंग है जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं उनको एट द टाइम ऑफ सीबीटी एग्जाम के दौरान सबमिट करनी होगी फिल करके। ये पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है जो हमने अपने चैनल पे प्रोवाइड किया है एम्स वैकेंसीज का। और आगे भी जितनी वैकेंसीज आएंगी हम आपको सारे अपडेट देते रहेंगे साइमल्टेनियसली। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे चैनल को। थैंक यू गाइस।